नारायण नारायण। माते, प्रत्येक युग में प्रभु अवतार लेते हैं और किसी न किसी रूप में अपने भक्त को दर्शन अवश्य देते हैं, किंतु माते, आपका और आपकी भक्त पुत्री स्वाति का संबंध युगों युगों तक ना किसी ने सुना होगा और ना ही देखा होगा। और माते, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जैसे ही कलयुग बढ़ेगा, संतोष और आपके भक्तों का विकास होगा। धन्य आप माते, धन्य है आप। भक्ति तो सिर्फ भाव है जिसका संबंध सीधा मन से होता है। इन बाहरी आडंबरों की जरूरत नहीं। वैसे स्वाति तो नींद में भी माता की आरती गा लेती थी। तुम्हें क्या हो गया? तुम स्वाति ही हो ना? हाँ, चलो शुरू करते हैं। हाँ, इन दोनों की वजह से ना हमारी आस्था ही टूट गई है। माँ, पापा, आप जानते हैं ना कैसे इंद्रेश ने हमको छोड़ दिया। कितनी पूजा और पाठ की थी उसके लिए, लेकिन अब देखो तो हम कैसे संतोषी माँ पर आस्था बनाए रह सकते हैं, बताइए। ये बात सही बोली लड़की, सही बोली। हाँ, हम बहुत नाराज हैं अपनी संतोषी माँ से, इसलिए हम उनकी कोई आरती नहीं गाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो नाराज होने वाली बात ये है, जो लड़की दिन भर मंदिर में माथा टिकाए रहती थी, हैं, भूखी प्यासी तब व्रत करती थी, बताओ उसका पति उसको छोड़ गया। नाराज तो होना ही था। क्या फायदा इस सब पूजा पाठ का? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे स्वाति माँ संतोषी से नाराज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा पंडित जी। जो लड़की माता की मूर्ति बचाने के लिए तलाक का पेपर साइन कर दे, 3-4 दिन तक मंदिर में पड़ी रहे ताकि उसके पति को सद्बुद्धि दे माता, वो माता से नाराज होगी। स्वाति और संतोषी माँ का रिश्ता तो ऐसा है जो कभी टूट ही नहीं सकता। सही कहा ना स्वाति? बाकी आप लोगों का क्या कहना है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही बिटिया। स्वाति और संतोषी माँ से नाराज हो जाए, हो ही नहीं सकता। हम सबने देखा है उसे पूजा अर्चना करते हुए, व्रत करते हुए। सब लोग जानते हैं कि स्वाति संतोषी माँ की आरती के लिए कभी ना नहीं कह सकती। तो अब शुरू कर दो आरती। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग रुकिए। देखिए, आप सब लोग हमारी बिटिया के ऊपर इस तरह से दबाव मत डालिए। स्वाति, तो ठीक तो है ना बेटे? हाँ हाँ पापा, हमको ना बहुत ही घबराहट हो रही है आज। पता नहीं कहाँ हो रहा है हमको, सुबह से ही ऐसा हो रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, ये आरती की थाली अपनी माँ को दे दे, ठीक है? तू एक काम कर, तू सिर्फ आरती गा दे। हाँ, ये सही रहेगा। हम जानते हैं बेटे कि माँ की आरती गाने के बाद तुझे अच्छा लगता है और तेरा सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा तनाव खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं अपने ही बनाए जाल में फंसना। नारायण नारायण। माते, जब देवी ऊष्मा में ऊष्मा नहीं होती तो वे अत्यधिक रोचक बातें करती है, जिसके कारण हमें अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। देखिए माते, इस क्षण देवी पौलमी की भक्त की क्या दशा है। माता, हमने कई दिनों से आपकी आरती नहीं की, हम आपकी आरती गाएं? हम अभी पूजा की थाली लेकर आते हैं। नारायण नारायण। माते, एक और वास्तविक स्वाति है जिन्हें आपकी आरती कंठस्थ है, और दूसरी ओर ये कन्या जिन्हें आरती के नाम पे एक शब्द भी नहीं आता। और माते, हमें ज्ञात नहीं हो रहा कि देवी पौलमी ने ये कैसे विश्वास कर लिया कि ये कन्या
पुत्री स्वाति का स्थान ले सकती है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र प्रकट होइए। देवराज इंद्र कहाँ हैं आप? माती, हमने भी प्रत्येक स्थान में देख लिया, किंतु देवराज इंद्र कहीं नहीं मिले। गुरुदेव, याद नहीं हो रहा है। देवराज इंद्र कहाँ चले गए? यदि आज देवराज इंद्र नहीं आए तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं, हमरा ना आज मन ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम आरती नहीं गाएंगे। और हम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माँ संतोषी ने हमरे पति को सजा दी है। देखो तो, इतनी पूजा पाठ करते थे हम, लेकिन माँ संतोषी ने क्या किया? इतना बड़ा दंड दे दिया हमरे पति को। बेचारे एक मूर्ति ही तो उठाने गए थे ना, पर अब इतना लाचार बना दिया है कि हाथ तक नहीं उठा पा रहे हैं। बताओ जरा। स्वाति, तुम्हें बस ये थोड़ा सा कष्ट दिख रहा है, और तुम्हारे पति इंद्रेश के लिए संतोषी माँ ने कितना कुछ किया है तुम्हें पता भी नहीं। अगर आज तुम्हारा पति इंद्रेश जिंदा है ना, तो सिर्फ संतोषी माँ की वजह से, स्वाति के तप से, उसके विश्वास से। हमारा विश्वास ही टूट गया तो हम क्या करें? इसलिए हम कोई आरती नहीं करेंगे बस। अच्छा ठीक है, मत गाओ आरती, सिर्फ पढ़ दो जैसे पाठ करते हैं। तुम आरती गा दोगी तो ये भी साबित हो जाएगा कि तुम ही असली स्वाति हो, कोई बहरूपिया नहीं। चलो बोल दो आरती। आरती आरती आरती, अरे नहीं करनी, हमको आरती नहीं आती, नहीं हम स्वाति बस। माते, देवी उष्मा तो सफल हो गई, क्योंकि इस कन्या को आपकी आरती आती ही नहीं। और देवी पौलमी, वो तो स्वप्न में भी आपकी आरती नहीं कर सकती। माते, नारायण नारायण। देवराज इंद्र प्रकट हो। हम अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आपको प्रकट होना होगा। कहाँ है देवराज आप? ऐसा काहे कर रहे हैं स्वाति? क्योंकि ये असली स्वाति नहीं है। ये लड़की यहीं रुको। अब मान भी लीजिए कि असली स्वाति नहीं है। ये सारा प्लान आपका किया धरा था। देखिए ना, आरती में सारा सच सामने आ गया, और अगर अब भी नहीं मानेंगे तो हम हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे। कभी तप तो कभी व्रत। कर लोगी ना? कल हम मंदिर की पूरे 100 सीढ़ियां चढ़वाएंगे तुमसे। और इंद्रेश के लिए निर्जला व्रत भी करवाएंगे। निर्जला व्रत में भोजन को देखना भी पाप होता है। गर्दन घुमाओ, घुमाओ। ओहो, आनंद आ गया। और तो और सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करवाएंगे, जैसे स्वाति करती थी। और फिर एक टांग पर खड़े होकर मंत्र पाठ भी करना पड़ेगा। ये सब कुछ क्या कह रही है? ये सब कुछ करना पड़ेगा क्या हमको? नहीं, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। सच कहे तो हम ना
हम चाहते थे कि पहले हम मंदिर में पूजा करें, फिर घर में। लेकिन हमारी बात कहाँ कोई समझ पाया है। और आप सुन लीजिए, ना तो हमको व्रत से डर लगता है और ना ही तप से। वो तो हम थोड़ा सा अपनी संतोषी माँ से नाराज थे, इसलिए आरती नहीं कर रहे थे। पर खैर, अब आरती गा ही देते हैं। कहा है आपकी तसल्ली के लिए। आज देवराज ने हमारी लाज रख ली। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। देवराज इंद्र, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया प्रकट हो। देवराज इंद्र, कहाँ हैं आप? क्या हुआ प्रिय? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? हमें देवी संतोषी की आरती कंठस्थ करनी है। ये तो अति उत्तम बात है। तो क्या आपने देवी संतोषी से मित्रता करने का मन बना लिया है? देवी आरती तो आपका कंठस्थ हो जाएगी, किंतु एक बात का स्मरण रखिएगा, कोई भी आरती हृदय से गाई जाती है। जय मां संतोषी, जय मां संतोषी, जय मां संतोषी, जय मां। तन निर्मल हो मन संतोषी, सुख समर्थ धनवान। तन निर्मल हो मन संतोषी, सुख समर्थ धनवान। जगत जननी वरदायिनी मैया, ऐसा दो वरदान। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। तन निर्मल हो मन संतोषी, सुख समर्थ धनवान। जगत जननी वरदायिनी मैया, ऐसा दो वरदान। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। शुक्रवार को व्रत पूजन कर जो भी माँ को जाते हैं, गुड़ और चने चढ़ाते हैं। पाँचन को संतान मिले, सब रोग मुक्त हो जाते हैं। मन वांछित फल पाते हैं। जीवन के हर कष्ट का मैया पल में करे निदान। सुखी रहे इंसान, सभी सब सुखी रहे इंसान। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। संतोष देती मेरी संतोषी माँ, तू ही है जीवन मेरा, तू ही दुनिया। माता, आप कहाँ गए? ये तो हमें भी ज्ञात नहीं पुत्री स्वाति। लो, कर दी हमने आरती। अब तो तसल्ली हो गई कि हम ही स्वाति हैं। देवी, आज जो दृश्य समस्त देवगण को देखने को मिला वो अद्भुत है। हम आपकी आरती से प्रसन्न हुए। कोई वर मांग लीजिए। आप कदाचित हमारी बात से अचंभित हैं, किंतु यदि असंतोष की देवी संतोष की देवी की आरती करे तो वो हमारे दृष्टिकोण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देवी संतोषी, आप स्वयं को संतोष की देवी कहती हैं, है ना?
किंतु जिस प्रकार आप यहाँ प्रकट हुई हैं और हमें बातें सुना रही हैं, ये संतोष नहीं अपितु लालच है। महादेव, पुत्री संतोषी देवी पौलोमी को वर क्यों दे रही है? क्योंकि पुत्री संतोषी ने जो कहा वो सत्य है देवी। छल, ईर्ष्या की देवी यदि पुत्री संतोषी की आरती गा रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं देवी, हम यहाँ किसी ईर्ष्या भाव से नहीं आए, किंतु ये आप नहीं समझेंगे। आप इस समय वर नहीं मांग रही तो हम वचन देते हैं, यदि भविष्य में आपकी कोई भी कामना हो हम अवश्य पूरी करेंगे। समझ नहीं आ रहा अपने मुंह से आरती निकली कैसे। हमने तो कोनो आज तक पूजा पाठ किया ही नहीं, फिर ये कैसे हो गया? जब आरती आती थी तो काहे इतना नौटंकी कर रही थी? अरे हमको कोनो आरती नहीं आती, पता नहीं हमने कैसे गा ली, वही तो सोच रहे हैं। अरे हमको तो लगता है कि यह सलसबाती है और आपसे पैसा हड़पने के लिए ये दोनों बहनें मिलकर ये नाटक कर रही है। फिर शुरू हो गई। अच्छा सिंहासन सिंह जी, अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अब तो यकीन हो गया ना कि तुमरन बिटिया है। हाँ तो मुफ्त की पूरी चपेटो और अपनी पुजारन बिटिया की चुड़ैल भतीजी को लेकर यहाँ से रवाना हो। हमने आपको शुक्रवार तक का कहा है, उससे पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन संतोषी ताई जी, आज कुछ मत बोलिए। स्वाति, तुमने इतनी बढ़िया आरती गाई कि हमें विश्वास हो गया कि तुम ही हमारी बिटिया स्वाति। जिस तरह से तुमने अपने सास ससुर से बात की, इतना प्रेम से, बहुत अच्छा लगा बिटिया। ये तुम्हारा ससुराल है स्वाति, अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ अच्छे से रहना। सुनो, ज्यादा पाठ न पढ़ाओ, इसका तलाक हो गया हमारे बेटवा से। एक बार इन दोनों बहनों का खेल निपट जाए, उसके बाद दोनों घर से बाहर। ऐसा है सिंहासन सिंह जी कि अब ये बात आप दोनों के बीच की है और हम अपनी बिटिया और उसके ससुराल के बीच में नहीं पड़ेंगे। अच्छा ना, चलो। दीदी, माँ पापा ने तो मान लिया कि हम ही उनकी स्वाति हैं, आप भी जल्दी मान जाइए। हाँ, का कह रही थी? प्लान हमारा है, ये हम मान ले। देख लो का सच सामने आया, तुम चाहे कितना भी नाक रगड़ लो, सच यही रहेगा। और हाँ, एक शुक्रवार तो क्या, तुम 1000 शुक्रवार भी कोशिश कर लो ना, तब भी सिंहासन सिंह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ताई जी, क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? हमें विश्वास हो गया है कि वो लड़की हमारी स्वाति नहीं है। हाँ अर्चना, हमें भी समझ में आ गया कि वो हमारी बिटिया नहीं है। पर ऐसा क्यों लग रहा था उसे आपको? आरती तो गाया था ना उसने। जिस तरह से आनाकानी करके उसने आरती गाई है, वो अपनी स्वाति कभी नहीं करती। अरे वो हमसे बड़ी भगत है संतोषी माता की, स्वाति ऐसा कर ही नहीं सकती। हम यहाँ आए थे तो हमें लगा था वो स्वाति है, लेकिन अब मन नहीं मानता बेटी। आज संतोषी माँ की आरती ने ये साबित कर दिया कि वो हमारी स्वाति नहीं है। हम तो वही समझ गए थे, लेकिन हम वहां पर चुप रहे क्योंकि हम ये जानते थे कि तुम चाहती हो कि वो लड़की को ये लगे कि हमने उसे अपनी बेटी मान लिया है। हाँ ताऊ जी,
सही कहा, ऐसा ही चाहते थे हम। ऐसा करने से उस लड़की का सच जाने में हमें आसानी होगी। नहीं, कहाँ होगी हमारी बिटिया, किस हाल में होगी? कहीं उसको किसी ने नहीं नहीं अर्चना, ऐसा मत बोलो। हमारी स्वाति को कुछ नहीं होगा। संतोषी माँ है ना उसकी रक्षा करने के लिए, है ना बेटे? हाँ ताजी, संतोषी माँ अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। और ताई जी, स्वाति जहां भी होगी ना, संतोषी माँ उसकी रक्षा कर रही होंगी। हे देवी संतोषी, किसी प्रकार इनका दुख कम कर दीजिए और इनकी पुत्री इन्हें लौटा दीजिए।